Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Today we are going to read book exercises and question answers of chapter 14, Food for Thought, Social Science, Class 3, Milestones book. Okay, so let's start with fill in the blanks. Page number 96, book exercises. Exercise A, fill in the blanks. Question number 1 is, vegetables that grow in a particular season are called dash vegetables, and answer is seasonal vegetables. Why they are called seasonal vegetables? Because they grow in a particular season. किसी एक particular season में वो grow होते हैं. Like peas हमें पता है ये कब आते हैं, they grow in winter season. Also carrots जो हैं they are also grown in winter season. We don't get them throughout the year, so they are called the seasonal vegetables. Okay, then next question is question number 2. Clove is a dash. What is clove? Clove क्या है? Clove जो है वो एक spice है. Spice means मसाले जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग में. तो clove जो है it is a spice. Question number 3. Pomegranates are grown in dash and dash. Pomegranates यानी कि अनार कहाँ ग्रो होते हैं इंडिया में? यस, द टू स्टेट्स नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश, दे आर फेमस फॉर पोमेग्रेनेट्स. वहाँ पर ये ग्रो होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज़ अ विंटर फ्रूट. अभी हमने सीजनल वेजिटेबल्स के बारे में बात की, वैसे ही कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं. लाइक ऑरेंज. ऑरेंज इज़ अ विंटर फ्रूट बिकॉज इट ग्रोज इन विंटर सीजन. हमें ये विंटर में खाने को मिलता है. और अगर हम बात करें समर सीज़न में, तो वाटरमेलन जो है वो समर सीज़न में आते हैं, तो वो समर फ्रूट है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अल्फोंसो मैंगो इज़ मोस्टली ग्रोन इन डैश, एंड द आंसर इज़ रत्नागिरी. रत्नागिरी जो कि कोंकण का पार्ट है, जो कि महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन होता है, वहाँ पर ये रत्नागिरी है और वहाँ अल्फोंसो मैंगो जो है वो ग्रो किया जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल fill in the blanks. Next question is exercise B, complete the table. There is one table on page number 96. It has two columns, regions and fruits. So we have to write the blanks. Okay, so first it is region is given लद्दाख. लद्दाख में कौन सा फ्रूट ग्रो होता है? एंड द आंसर इज एप्रिकॉट्स. तो आपको वहाँ पर एप्रिकॉट्स लिखना है. सेकंड क्वेश्चन में रीजन जो है वो हमें लिखना है और फ्रूट दिया हुआ है उस रीजन में ग्रो होने वाला, दैट इज़ ऑरेंज. सो ऑरेंज कहाँ ग्रो होते हैं? वेयर आर ऑरेंजेस ग्रोन? ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, महाराष्ट्र. नागपुर इज कॉल्ड ऑरेंज सिटी. देन इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रूट्स आर गिवन. पाइनएप्पल्स. वेयर आर पाइनएप्पल ग्रोन? पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन असम, गोवा एंड केरला. ये जो 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर पाइनएप्पल्स ग्रो किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 रीजन दिया हुआ है केरला एंड वी हैव टू राइट द फ्रूट्स ग्रोन इन केरला, एंड द आंसर इज बनाना एंड कोकोनट्स. दे आर ग्रोन इन केरला. क्वेश्चन नंबर 5 रीजन इज गिवन नासिक एंड विच फ्रूट इज ग्रोन देयर? यस, नासिक is famous for its grapes. Okay, so in this way you have to fill all the blank spaces in this table. The next question is, we will start the question answers and we are reading chapter 14, Food for Thought, question answers, class 3 social science. Okay, so let's see the first question. Answer this question, exercise C. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड फूड? एंड द आंसर इज़ वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फूड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, इट गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें फिट रखते हैं. So we need to eat food every day. If you will not eat food, then you will feel tired. आपको tiredness आएगी और you will not feel any energy to do any work. तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है.
So I'm reading again this answer. We need food because it gives energy, nutrients and makes us strong and healthy. The next question is question number 2. Why do we need to add spices while cooking? Name any 2 spices. कुकिंग में हमें स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत क्यों होती है? एंड आपको 2 स्पाइसेस के नेम भी यहाँ पर लिखने हैं. एंड द आंसर इज स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू आवर फूड, सो वी ऐड देम वाइल कुकिंग. स्पाइसेस जो होते हैं जिसको हम मसाले कहते हैं, ये मसाले हम फूड में ऐड करते हैं ताकि उनमें अच्छे से फ्लेवर आए, है ना. और जब अच्छी फ्लेवर होती है फूड में तो हमें खाने की इच्छा भी होती है. सो वी ऐड देम वाइल कुकिंग टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ आवर फूड. एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाइसेस आपको सिर्फ 2 लिखने हैं और यहाँ मैंने बहुत सारे लिखे, तो कोई भी 2 आप इसमें से लिख सकते हो. एंड द एग्जाम्पल्स आर क्लोव, पेपर, कॉर्न, कार्डमम, सिनामोन, कोरिएंडर एंड चिली. तो ये जो है these are all the spices. So you can write any 2 names. Okay. Then come to the question number 3. What is the difference between vegetarian and non-vegetarians? Very simple answer. People who eat meat, eggs, fish and seafood, they are called non-vegetarians. And those who eat only vegetables are called vegetarians. ऐसे लोग जो मीट, एग्स, फिश और सी फूड भी खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं, और जो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं. शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियंस मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट्स पे जो ग्रो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही वो खाते हैं. एंड नॉन वेजिटेरियंस जो हैं दे अल्सो ईट द products that we get from the animals like meat, eggs, fish and seafood. Okay. Question number 4. How do vegetables and fruits reach different parts of India? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हर स्टेट में ग्रो नहीं होते. हमने अभी टेबल भी पढ़ी थी एक एक्सरसाइज में जिसमें हमने देखा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग फ्रूट्स जो वो ग्रो होते हैं. ओके. तो इसलिए ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको कंट्री के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में भेजा जाता है क्योंकि वो हर जगह ग्रो नहीं होते और उनको खाने वाले लोग पूरे इंडिया में हैं. तो इसलिए हमें उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. तो ये कैसे होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया बाय ट्रक्स, बाय बोट्स, बाय ट्रेन्स एंड बाय एरोप्लेन्स. एरोप्लेन्स जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो इससे हम ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं जो जल्दी ख़राब होने जैसे होते हैं, है ना. और बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको ट्रक्स, बोट्स और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन स्टेट या वन सिटी से अनदर सिटी में या फिर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में. ओके. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. In which parts of India do people prefer to eat rice? Where do people eat wheat? इंडिया के कौन से पार्ट में लोग राइस खाना पसंद करते हैं और कौन से पार्ट में लोग वीट खाते हैं यानी कि गेहूँ खाते हैं? आंसर इज वीट इज इटन इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. इन दिस पार्ट्स wheat is eaten by people, while rice is eaten in the southern states of India like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and eastern states like West Bengal, Bihar, Odisha and Jharkhand. तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ये दोनों ही जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो खाए जाते हैं. अब ये ऐसा क्यों है कि ये वहीं पे ज़्यादा क्यों खाते हैं? बिकॉज दीज ग्रेन्स या जिसको हम कहते हैं कि जो अनाज है ना, राइस और वीट. तो सपोज़ वीट जो है इट इज़ ग्रोन मोर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसलिए वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा खाया जाता है. और राइस जिसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है और वैसी जो सॉइल चाहिए होती है, वो जो सॉइल है उस तरह का जो क्लाइमेट है
वो सदर्न स्टेट्स में है और ईस्टर्न स्टेट्स, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो होता है और राइस को वहाँ ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1, डू यू थिंक you eat a balanced diet? Note down the food items you have eaten in past 2 days and ask your parents if you are eating right. Now in this question you must know what is the balanced diet. So what is a balanced diet? Balanced diet is the diet which contain all the nutrients in proper amount and also contains roughage. Okay, तो ऐसा डाइट जो होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो उसमें होते हैं। ओके, तो आपको नोट डाउन करना है कि आपने कौन कौन से फूड आइटम्स कुछ पिछले 2 या 3 दिनों में आपने खाए हैं, और उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। नोट डाउन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव ईटन एंड देन आस्क योर पेरेंट्स वेदर यू आर ईटिंग राइट फूड। आपको पेरेंट्स से पूछना है वो लिस्ट दिखा के कि क्या मैं बैलेंस डाइट खा रहा हूँ या खा रही हूँ। ओके, तो आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपको अपनी एक्टिविटी से मिल जाएगा। ओके, देन एक्सरसाइज ई इज़ लाइफ स्किल। लिस्ट आउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू डिसलाइक। डिसलाइक मतलब जो आपको पसंद नहीं है। एंड फाइंड आउट डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ईट देम। और आपको ऐसे कुछ तरीके खोजने हैं जिनसे कि आप ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने लगे जो आपको पसंद नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि आपको कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पसंद नहीं है। वैसे तो आपको सब कुछ खाना चाहिए, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जनरली बच्चों को पसंद नहीं होते हैं। तो आप अपनी मदर, फादर, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि हम किस तरह से इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो आपको पसंद नहीं है यू कैन ऐड इन योर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। ओके, तो किस तरह से आप इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वो सारी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखनी है। तो ये दोनों जो आंसर्स हैं दे विल बी नॉट सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि हर फैमिली में जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो डिफरेंट होती है ना। तो और हर जो चाइल्ड होता है, हर जो बच्चा होता है उसके भी जो फेवरेट फूड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। ओके, व्हाट डू यू फील। सो इस तरह से आपकी ये सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई क्वेश्चन आंसर्स के साथ। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना वो होगा बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 17, ट्रैवल अराउंड। ओके, so we will meet soon with that video. Till then, take care. Bye bye.